वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। उर्से आला हजरत की बहारें आने वाली हैं और आप देखेंगे बरेली की गली गली में, बरेली के चप्पे चप्पे में, बरेली के हर इलाके में आशिकाने रसूल और आला हजरत के आशिकों की भीड़ आपको हर जगह नजर आएगी। आला हजरत की मोहब्बत अल्लाह ने दुनिया वालों के दिल में डाल दी है, इसलिए आज पूरी दुनिया में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का चर्चा है। हर तरफ इमाम अहले सुन्नत के नाम की यादें ताजा हैं। मैं उसी के हवाले से चंद बातें आला हजरत के इश्क रसूल और उनकी दीनी खिदमात के ताल्लुक से कुछ बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सबको आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और तमाम बुजुर्गान दीन के फैजान से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। आज पूरी दुनिया में आला हजरत का नाम लिया जाता है। आला हजरत की शख्सियत को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। सिर्फ बरेली की गलियों में आला हजरत का नाम नहीं, सिर्फ बरेली के कूचों में आला हजरत का नाम नहीं, सिर्फ आपके इलाके में ही आला हजरत का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको आला हजरत के दीवाने नजर आएंगे, हर जगह आपको आला हजरत के मानने वाले नजर आएंगे, हर जगह आपको आला हजरत का नाम लेने वाले नजर आएंगे। चूंकि आला हजरत एक आशिक रसूल का नाम है। आपने किताबें भी बहुत लिखी, आपने रसायल भी बहुत लिखे, लेकिन सिर्फ किताबों की वजह से आला हजरत को नहीं पहचाना जाता, सिर्फ आला हजरत की रिसालों की वजह से आला हजरत को नहीं पहचाना जाता, सिर्फ बरेली की वजह से आला हजरत को नहीं पहचाना जाता, बल्कि आला हजरत आशिक रसूल थे, नबी के सच्चे दीवाने थे, इसलिए भी आला हजरत को पहचाना जाता है, इसलिए भी आला हजरत को दुनिया इस्लाम के अंदर जाना जाता है। कि आपको पता नहीं कैसे आशिक रसूल थे आला हजरत। और मैं तो कहता हूं कि आला हजरत का एहसान सिर्फ सुन्नी अवाम ही पर नहीं, बल्कि आला हजरत का एहसान खानकाहों पर भी है, आला हजरत का एहसान मदरसों पर भी है, आला हजरत का एहसान दारुल इफ्ता की नशिदगाहों पर भी है। मुहक्किकीन को आला हजरत की जरूरत, मुकर्रिरीन व मुसन्निफीन को आला हजरत की जरूरत। कौन सा ऐसा फन है, कौन सा ऐसा इल्म है कि जिस पर आला हजरत ने, जिसकी शाख पर आला हजरत ने फूल बूटे न खिलाए हों? कौन सा ऐसा इल्म फजल है कि जिसकी रविश को आला हजरत ने न सवारा हो? चाहे उलूम नकलिया शरिया हो, चाहे उलूम अकलिया आलिया हो, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जब कलम उठा दिया तो दलाइल के अंबार लगा दिए हैं। कौन सा ऐसा मसला है जिस पर आला हजरत का कलम न चला हो, जिस पे आला हजरत ने लिखा न हो? यार, जब एतराज किया जा रहा था कि अंगूठे चूमना जायज नहीं, सुन्नी तो ये समझता है कि जब अजान के अंदर मोहम्मद मुस्तफा का नाम आता है, नाम नबी को सुनने के बाद उंगलियों को, अंगूठों को चूम लिया करता है, और सुन्नी फख्र किया करता है कि नाम मोहम्मद सुनने के बाद अंगूठों को चूमेगा, बोसा देगा, आंखों से लगाएगा, तो इंशाअल्लाह उसकी आंखों की रोशनी नहीं जा सकती है, बल्कि रोशनी और तेज हो जाती है। लेकिन इसी पर एतराज किया था, एतराज करने वालों ने, बरेली के इमाम आला हजरत का कलम उठा तो मेरे इमाम ने पूरा रिसाला तहरीर फरमा दिया, जिसका नाम रखा मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीलिल इब्हामैन। आला हजरत ने दलीलों के जरिए साबित कर दिया कि नाम मोहम्मद सुनने के बाद अंगूठों को चूमना सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि मुस्तासन है, और इसकी बेशुमार
बरकतें भी हैं। जब एतराज किया जा रहा था कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज नहीं, वलियों से मांगना जायज नहीं, नबी की बारगाह में फरियाद करना जायज नहीं, गैरुल्लाह से कुछ मांगना जायज नहीं, तो बरेली के इमाम का कलम चला। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने पूरा रिसाला तहरीर फरमा दिया, बरकातुल इमदाद ले अहलिल इस्तिमदाद। और जब एतराज किया जा रहा था, चूंकि कुरान के अंदर मेरे नबी को बशर भी कहा गया है, मेरे नबी को कुरान के अंदर नूर भी कहा गया है, अल्लाह के कुरान में भी है, मुस्तफ़ा की हदीस में भी है, हदीस कुदसी के अंदर भी है। लेकिन लोगों ने सिर्फ, मक्के के लोगों ने और दूसरे लोगों ने सिर्फ, आजकल के लोगों ने भी ये कहा कि नबी हमारी तरह बशर हैं। इमाम अहले सुन्नत का कलम चला, आला हजरत ने कलम उठाया तो पूरा रिसाला तहरीर फरमा दिया, सलातुस सफा फी अनवारिल मुस्तफ़ा, सलातुस सफा फी नूरिल मुस्तफ़ा, जिसमें आला हजरत ने साबित कर दिया कि हुजूर बशर भी हैं, कुरान के अंदर बशर कहा गया है, लेकिन हुजूर अल्लाह के नूर भी हैं। कहां आला हजरत ने ना लिखा, किस बात पे आला हजरत ने दलीलें न दी है, किस किस मौजू पे बात की जाए। आला हजरत ने अपनी तहरीरों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर दलाइल के अंबार लगा दिए हैं। और मैं तो कहता हूं कि आला हजरत पर जबान दराज करने वाले, आला हजरत के खिलाफ बकवास करने वाले, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आला हजरत की शख्सियत क्या है, आला हजरत कौन है। यार आला हजरत सिर्फ मुफ्ती ही नहीं थे, सिर्फ आलिम ही नहीं थे, सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं थे, सिर्फ मुफस्सिर ही नहीं थे, बल्कि दुनिया ने जाना है, दुनिया इस बात को मानने पे मजबूर हो गई है, आला हजरत मुफ्ती होने के साथ साथ, आलिम होने के साथ साथ, मुहद्दिस होने के साथ साथ, मुफस्सिर होने के साथ साथ एक दुनिया के बड़े साइंसदान भी थे। अल्लाह ने उनको ऐसा मलका अता फरमाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से आला हजरत ने बेशुमार साइंसी मसाइल को भी हल फरमा दिया है। जब एक नजरिया कुरान के खिलाफ पेश किया जा रहा था, तहकीक करने वालों ने, साइंसदानों ने कहा कि जमीन हरकत में, जमीन हिल रही है, लेकिन अल्लाह के कुरान में इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ताला ने जमीन को रोके रखा है कि वो अपनी जगह से हट जाए। और कुरान फरमाता है कि अगर ये जमीन अपनी जगह से हट गई तो अल्लाह के अलावा इसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कुरान के अंदर लिखा है। कुरान की इस आयत से साबित होता है कि जमीन रुकी हुई है, लेकिन तहकीक करने वालों ने कहा था कि जमीन हरकत में है। अब जब ये नजरिया कुरान के खिलाफ पेश किया जा रहा था, ये ख्यालात पेश किए जा रहे थे, बरेली के इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी का कलम चला। मेरे इमाम ने, आला हजरत ने जब कलम चलाया, लिखना शुरू किया तो पूरी किताब तहरीर फरमा दी, जिसका नाम बरेली के इमाम ने रखा फौजे मुबीन दर रद्द हरकत जमीन। नाम भी ऐसे हैं कि अच्छे अच्छे आला हजरत की किताबों के नाम भी पढ़ने में जो है गड़बड़ी करने लगे, एराबी गलतियां करने लगे, जबरजेर की गलतियां करने लगे। तारीखी नाम आला हजरत ने अपनी किताबों लिखे। ऐसी ऐसी खिदमात हैं, पढ़ो यार आला हजरत को। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सुनो आला हजरत के बारे में। खाली बकवास करने से काम न चलेगा। और लोग ये कहते कि आला हजरत सिर्फ एक मौलवी थे, छोटे से छोटे मौलवी नहीं थे, बल्कि आला हजरत के जमाने में बहुत हजरत थे, बहुत मौलवी थे, बहुत आलिम थे, लेकिन सब हजरतों के हजरत आला हजरत थे। आला हजरत के टक्कर का कोई नहीं था उस जमाने में, आला हजरत के मुकाबले का उस जमाने में कोई था नहीं। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, चाहे उनके इश्क़ रसूल को देखें, अगर कोई मदीना शरीफ जाता था, जरा अंदाजा करें कि आला हजरत मदीने की मिट्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं, मदीने के गली कूचों से इतनी मोहब्बत करते हैं, मदीने के दरो दीवार से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो मदीने के शहंशाह से कितनी मोहब्बत होगी। अगर कोई मदीना शरीफ जाता था
आला हजरत पूछा करते थे, ये बताओ अगर कोई हज करने के लिए जाता, उम्रा करने के लिए जाता, तो आला हजरत पूछा करते थे, ये बताओ मदीना गए हो कि नहीं, बताओ मदीने की हाजिरी हुई कि नहीं। अगर कोई ये कहता था कि हम मदीना शरीफ भी गए थे, हमें मदीने की हाजिरी का भी शर्म मौका मिला था, तो आला हजरत इतने आशिक रसूल थे कि आला हजरत उनके कदमों को चूम लिया करते थे। मदीना जाने वालों के कदम चूमा करते थे और उन्हें कितना यकीन था कि जब मदीने पाक में हाजिर हुए, बारगाहे रसूल में हैं, मुस्तफा के मज़ार मुक़द्दस के सामने हैं, दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, दीदारे मुस्तफा की तड़प में। और एक आप नातिया कलाम लिखते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। पहली रात मुस्तफा का दीदार नहीं हुआ, फिर दूसरी रात गए, हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे हैं, सलातो सलाम का रीज़ा पेश कर रहे हैं, दीदार मुस्तफा न हुआ तो लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना लिखा, बाद अब बैठे हुजूर की बारगाह में आए, जब इतना लिखा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हजरत को अपने दीदार करा दिया। आला हजरत ने अपनी आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया। मुस्तफा की अजमत पूछना हो तो बरेली के आला हजरत से पूछो। वो मनहूस ज़माना इबारत कि किसी कमबख्त ने कहा जिसका नाम मोहम्मद अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। लिखो एक बोर्ड पर, एक तरफ लिखो ये इबारत मनहूस ज़माना, और एक तरफ लिखो आला हजरत का वो शेर, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम्मे नहीं मेरा तेरा। लिखो, नाम मत लिखो कि इबारत किसकी है, ये शेर किसका है। अब्दुल्ला से मत पूछो, अब्दुल रहमान से मत पूछो, बल्कि रामलाल से पूछो जिसे उर्दू भी पढ़ना नहीं जानती, और इंसाफ करने वालों से पूछो, इंसाफ करो कि ये लिखने वाला कैसा है और ये शेर लिखने वाला कैसा है। हर इंसाफ पसंद, इंसाफ करने वाला जवाब देगा कि पहली इबारत जिसने लिखी है, जिसका नाम मोहम्मद अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। हर इंसाफ करने वाला कहेगा ये किसी और की इबारत नहीं, बल्कि जिसने ये लिखा है वो नबी का गद्दार है। और जो ये शेर पढ़ेगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, हर इंसाफ करने वाला कहेगा ये किसी आशिक रसूल की ही बात हो सकती है। किसी ने कहा कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। आला हजरत का कलम चला, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, कहा अल्लाह से मांगो किसी से मत मांगो। आला हजरत का कलम चला, कहते हैं हाकिम हकीम दादो दबा दे वो कुछ न दे। बोलो यार, हकीम साहब दबा दे, मालदार अमीर आदमी अगर कोई मांगने वाला आए तो उसे नजराना दे, जो मांगे उसे दे दे। हाकिम हकीम दादो दबा दे ये कुछ न दे। मरदूद, ये मुराद किस आयत खबर की है, बता तो कहां से साबित है। जब हकीम दबा दे सकता है, जब अमीर नजराना दे सकता है, पैसे दे सकता है, जब ये सब कुछ दे सकते हैं, तो क्या मदीने वाले मुस्तफा नहीं दे सकते क्या? तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम्मे नहीं मेरा तेरा। आला हजरत ने इस पे भी लिखा है, आला हजरत का कलम इस पे भी चला है। आला हजरत की मकबूलियत का ये आलम था। सिर्फ बरेली ही में उनकी मकबूलियत नहीं, बल्कि मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद अली हुसैन अशरफी, जरा देखे अंदाजा करें इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की मकबूलियत। जब आला हजरत ने सैयदों की इतनी ताजीम की, तो सैयदों ने भी आला हजरत को इतना बढ़ा दिया, वो भी ताजीम किया करते थे। बरेली के स्टेशन से जब मुहद्दिस आज़म
हिंद कछौचवी सैयद मोहम्मद अली हुसैन अशरफी जब बरेली के स्टेशन से गुजरा करते थे, बरेली की हद में आते थे, बरेली के अतराम में आते थे, तो ट्रेन के अंदर खड़े हो जाते थे। जो आपके साथ में सफर करने वाले होते थे पूछा करते थे कि हुजूर वाला, जब यहाँ से बरेली के अतराफ से गुजरा करते हो, जब बरेली के कुर्बो जवार से गुजरा करते हो, तो आप क्यों खड़े हो जाते हो? और बरेली की हुदूद से बाहर होते हो तो क्यों बैठ जाते हो? तो मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि जब एक आलिम दीन एक आले रसूल के लिए खड़ा हो जाता है तो हक ये बनता है कि आले रसूल भी आलिम दीन के लिए खड़ा हो जाए। आला हजरत ने सैयदों की बड़ी ताजीम की। सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी जो हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम के पीर मुर्शिद, उनकी शान में लिखते हैं, बरतर कयास से है मकामे अबुल हुसैन, बरतर कयास से है मकामे अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो रिफवत बामे अबुल हुसैन। आला हजरत की बात तो बड़ी बात है यार। आज इस जमाने में हुजूर ताजुश शरिया का सानी नजर नहीं आता, उनके मुकाबले का नजर नहीं आता, उनके टक्कर का नजर नहीं आता। नहीं अख्तर रजा जैसा कोई भी इस जमाने में, बोलो यार पीर के नाम पर बोलो सुभान। नहीं अख्तर रजा जैसा कोई भी इस जमाने में, नवासा है बड़ा प्यारा तुम्हारा मुफ्ती आज़म।